व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आज का ये दोहा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस दोहे में पता चलता है कि किस कारण से, क्या विशेषता थी कि माता कौशल्या को भगवान श्री राम की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल सौभाग्य ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गया, उनका गुण भी देखिए कि ऐसी परिस्थिति में हम वहाँ पर होते तो हम कैसे निर्णय लेते। श्री राम जी ने माँ कौशल्या को बताया कि पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। अब उन्हें इस बात से चोट तो बहुत पहुंची, लेकिन वो क्या सोच रही हैं और किस प्रकार से निर्णय लेती हैं, इसे देखिए। हम भारत भूमि पर पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम श्री रामचरितमानस और हमारी जो पूर्वजों की धरोहर अन्य ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ें। लेकिन हम में से अधिकतर लोगों ने अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा है। YouTube के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की व्याख्या आपके सामने की जाए, ताकि आप इन चौपाइयों को स्वयं पढ़ भी सकें और इनके अर्थ को भी जान सकें। कृपया स्वयं भी सब्सक्राइब करें, औरों को भी प्रेरित करें। YouTube पर सर्च करें राम कथा रमन जैन, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आज की चौपाइयाँ देखिए। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधाकर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखऊं सुत ही करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्मु सयानी, राम भरतु दो सुत सम जानी। सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीनेहु नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। राजु देन कहीं दीन बनु, मोहिना सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। अब देखिए कि माता कौशल्या की क्या भावनाएं हैं और कैसे वो धीरज धरती हैं, कैसे श्री राम जी का मार्गदर्शन करती हैं। राखी न सकई न कही सक जाहू, ना तो रख सकती हैं, मतलब श्री राम जी को वन जाने से रोक सकती हैं, और ना कही सक जाहू, और ना ये कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दुहु भांति उर दारुण दाहू, उर यानी हृदय में, दुहु भांति दोनों प्रकार से, उर दारुण दाहू हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। लिखत सुधाकर गा लिखी राहू, लिखना था सुधाकर, सुधाकर होता है चंद्रमा। गा लिखी राहू यानी राहु लिख दिया। मन में सोचती हैं कि देखो, विधि गति बाम, विधाता की चाल सदा वाम यानी टेढ़ी होती है। विधि गति बाम सदा सब काहू, सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखत सुधाकर, लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु।
धर्म सने उभयमति घेरी। धर्म और स्नेह, धर्म कहता है कि श्री राम को वन जाने की आज्ञा दो, और स्नेह कहता है पुत्र निर्दोष है, इसे रोक लो। तो धर्म स्नेह उभय यानी दोनों, मति घेरी, दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया है। भय गति सांप छुछुंदरी केरी, और धर्म और स्नेह दोनों की दशा ऐसी हो गई है, उनकी दशा सांप और छछुंदर जैसी हो गई है, यानी दोनों में युद्ध चल रहा है। राखऊं सुत ही करऊं अनुरोधु, वे सोचने लगी कि राखऊं सुत ही, यदि मैं सुत यानी श्री राम जी को अनुरोध करके हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है। धर्मु जाई, तो धर्म जाता है। अरुबंधु विरोधु, और भाइयों में विरोध होगा। कहूं जान, यदि जाने को कहती हूं तो कहूं जान बन तो बड़ी हानि, और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। संकट सोच विबस भई रानी, इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। बहुरी समझितीय धर्म सयानी, बहुरी यानी फिर समुचितीय, बुद्धिमती कौशल्या जी धर्म सयानी, स्त्री धर्म यानी पतिव्रत धर्म को समझकर, और राम भरत दो सुत समझानी, राम और भरत दोनों पुत्रों को एक समान जानकर, सरल स्वभाव राम महतारी, सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बोली बचन धीर धरी भारी, बड़ा धीरज धरकर ये वचन बोली। उन्होंने निर्णय लिया, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तात जाऊं बलि कीने हूं नीका, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, कीने हूं नीका, नीका यानी अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। पितु आयसु सब धर्मक टीका, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। धर्मक टीका यानी धर्मों का भी टीका है, सभी धर्मों से ऊपर है। तो राजु देन कहीं दीन बनूं, राज्य देने को कहकर वन दे दिया। राजु देन कही, राज देने को कहा था, दीन बनूं, और वन दे दिया। मोहिन सो दुख लेस, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। तुम बिनु भरत ही, तुम बिना भरत और भूपति ही यानी राजा दशरथ और प्रज ही, प्रजा को प्रचंड क्लेश होगा। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। तो इस दोहे से आप समझ सकते हैं कि माता कौशल्या जी का चरित्र कितना महान है, उनकी निर्णय लेने की क्षमता, उनकी धर्म को धारण करने की क्षमता। स्वयं को उनकी जगह रखकर देखो, ऐसी स्थिति में हमारी क्या दशा होती। जय सिया राम।